गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। गाइस आज डेट है 5 अगस्त और जानेंगे आज 5 अगस्त से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के वोकेब लेकर आता हूं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। गाइस ये उन एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है उसमें आपको वोकेब मिलेगी। ठीक है, 2 नंबर में 101% आपको वोकेब मिलने वाली है। बस आपने इसको डेली वॉच करना है। कहीं ना कहीं आपकी एक दिन में मतलब कि हो सकता है आज जो पढ़ाई उसमें से तो मिल जाए, या फिर कल जो पढ़ाई उसमें से, फिर अब जो पढ़ाऊँगा कल परसों या फिर उसमें से। सो डेली वोकेब की क्लासेस वॉच करना ज़रूरी है। देखिए मैं 1 घंटे या ज़्यादा देर की क्लास नहीं लेता, मुश्किल से 10 से 12 मिनट, और हम 6-7 वोकेब डिस्कस करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इनफ है एक दिन में अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही इसको पूरा वॉच करना। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट्स हो तो आप हमें यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कमेंट या फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से, आई थिंक ये इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। सो हॉर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है सान। अभी सान क्या होता है? सान का मतलब है टू मेक मोर एक्यूट, इंटेंस और इफेक्टिव, अधिक तीव्र या प्रभावी बनाने के लिए। अब देखिए जितना ज़्यादा पेना होगा चाकू उतना ही मतलब तेज चलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, टू मेक मोर एक्यूट। मोर एक्यूट का मतलब है कि और तेज करना, इंटेंस और इफेक्टिव, इंसेट और इफेक्टिव, उसको एक प्रभावी बनाना, ताकि उसका जो मतलब कि उसको जब यूज़ करें भाई कोई अलग बात ही हो। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें, शार्पेन पेना, एंड एज मतलब होता है धार लगाना। ठीक है, एज मतलब धार लगाना, शार्पेन का मतलब क्या होता है पेना, और एज मतलब क्या होता है धार लगाना। देखिए हिंदी मीनिंग भी आप लिखते चलिए, साथ ही इंग्लिश तो मैं आपको बताया जा रहा हूँ। एंटोनिम्स का मतलब है ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है कुंद। क्या होता है? कुंद। मतलब कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ पे काम करो, समझ नहीं आ रहा, तो दिमाग का कुंद बन जाएगा। डिमिनिश, डिमिनिश ये अपना आप में मैंने बताया था कि एक दिन वोकेब इसकी कराई थी, जिसका मतलब होता है अवनति। क्या मतलब होता है इसका? अवनति या फिर कम। एग्जाम्पल, इन द एब्सेंस ऑफ हॉर्न, इन द एब्सेंस ऑफ हॉर्न मोस्ट क्विट्स आर क्यूट्स आर आइडेंटिफिएबल बाय द मसल स्ट्रक्चर। हॉर्न की अनुपस्थिति में, हॉर्न मतलब कि सान के अनुपस्थिति में अधिकांश कटौती मांसपेशियों की संरचना द्वारा पहचानी जा सकते हैं। ठीक है, सो इन द एब्सेंस ऑफ हॉर्न मोस्ट कट्स, इसको कट्स पढ़ना, कट्स आर आइडेंटिफाइबल बाय द मसल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो फर्स्ट वन जो हमने डिस्कस कर लिया है, जो क्या है, हॉर्न। नेक्स्ट बात करते हैं हॉवेल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है झोपड़ी। इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं हॉवेल को। ठीक है, मीनिंग है अ पुअर कॉटेज, अ स्मॉल मीन हाउस, अ हट। मतलब कि एक ऐसी जगह या फिर एक ऐसा घर जहाँ पर गरीब जहाँ पर जो पुअर हैं, पुअर फैमिली, वो मतलब कि वहाँ पे निवास करते रहते हैं। सो यहाँ पर ये बता रहा अ पुअर कॉटेज, अ स्मॉल मीन हाउस, अ हट। ठीक है, गरीब झोपड़ी एक गरीब झोपड़ी। सिनोनिम्स की बात करें इसके, सो हट मतलब कि झोपड़ी। क्या है? हट का मतलब है झोपड़ी। ठीक है, और स्लम गंदी बस्ती। स्लम किसको बोलते हैं? गंदी बस्ती को। ठीक है, एंट्रम्स है फोर्ट मतलब कि किला, लाल किला, पुराना किला। ठीक है, और बेंगलो का मतलब तो बंगलो होता है। एग्जाम्पल, द फैमिली लिव्स इन रेट इन्फेस्टेड डेक्रेपिड होवेल। परिवार चूहे से पीड़ित जीर्णशीर्ण झोपड़ी में रहता है। किस में रहता है? परिवार जो चूहे से पीड़ित जीर्णशीर्ण में रहता है। भाई ये एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है आपसे, इसलिए इसको मिस ना करिए देखना। साथ ही अभी तक जिस किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए, और लाइक एंड डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको एवरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और बहुत बहुत भाई आपका थैंक यू है। ठीक है, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कमी, कि आप लोग डेली हमारी क्लास देखते हैं। सो नेक्स्ट है स्टार। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है नीरा। नीरा यहाँ पर हम कह सकते हैं पावरफुल।
पावरफुल, या फिर मतलब कि कौन, ढीठ, ढीठ भी कह सकते हैं कि करना है तो करना है, अड़ियल। तो हार्ड, फर्म, ऑब्ड्यूरेट, कठोर, दृढ़ या फिर अड़ियल, मतलब कि उठाना है तो अब उठाना है, वेट। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें, एविडेंट, ये प्रत्यक्ष इसका मीनिंग है, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब कि अच्छा, या फिर मतलब कि वास्तव में, ठीक, एब्सोल्युटली, क्लियर है। एंटोनिम से इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट, स्पष्ट, एंड लूज मतलब कि ढीला चौना। एग्जाम्पल, हर ब्लड वॉज अ स्लैश ऑफ स्टार रेड अगेंस्ट अ वाइट मार्बल फ्लोर, उसका खून एक सफ़ेद संगमरमर के फर्श के खिलाफ लाल रंग का एक टुकड़ा था। क्या था? उसका खून एक सफ़ेद संगमरमर के फर्श के खिलाफ लाल रंग का एक टुकड़ा था। सो हर ब्लड वॉज अ स्लैश ऑफ स्टार रेड अगेंस्ट अ वाइट मार्बल फ्लोर फ्लावर। ठीक है, सो उसका खून एक सफ़ेद संगमरमर के फर्श के खिलाफ लाल रंग का एक टुकड़ा था। ठीक है, सो यहाँ पर आपने इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जॉर्बिटेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का एडजेक्टिव है और मीनिंग है अत्यधिक। क्या है मीनिंग? अत्यधिक। देखिए, एक्सीडिंग, प्रॉपर लिमिट्स, एक्स्ट्रा वेजन, एग्जेसिव और अनड्यूली हाई, उचित सीमा से अधिक, फिजूल खर्च, अत्यधिक या अनुचित रूप से। उचित सीमा से अधिक, फिजूल खर्च, अत्यधिक या अनुचित सीमा तक, मतलब कि आपका खर्च मतलब कि ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, सैलरी जितनी है उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। मैंने एक दिन बताया था कि 30,000 रुपये की सैलरी है, लेकिन उनके जो शो ऑफ हैं वो 1 लाख वाले। सो यहाँ पर यही है कि मतलब कि जो बजट है, ठीक है, मान लीजिए जो मतलब खर्च है वो 10 रुपये का, और ठीक है, और सैलरी 5 रुपये है। एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, सिनोनिम से आउटरेजियस, आउटरेजियस को हम बोलते हैं अपमानजनक, बोल सकते हैं। एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक। ठीक है, चीप मतलब चीप। अब देखिए यहाँ पर एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं हम, चीप सस्ता सा, और अफोर्डेबल का मतलब होता है किफ़ायती। क्या मतलब होता है? किफ़ायती। ठीक है, एग्जाम्पल, वाइल द पेंटर्स चार्ज अस एन एक्सॉर्बिट, मतलब कि जो चित्रकार था उसने हमसे एक्सॉर्बिट चार्ज, एक्सॉर्बिट फ़ी ले ली, एक्सॉर्बिटेंट। ठीक है, लेकिन दे डिड वेरी लिटिल वर्क, और उन्होंने बहुत कम काम किया, और अपने कम काम की जो है एक्स्ट्रा वेजन मतलब कि जो एक्स्ट्रोबिटेंट फ़ी है वो चार्ज उन्होंने उनसे ले लिया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, सकर, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का नाउन है और मीनिंग है परेशानी में सहायता। क्या है? परेशानी में सहायता। एड असिस्टेंस और रिलीफ, सहायता करना या फिर राहत देना। क्या है? सहायता करना या फिर किसी की भी सहायता देना। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, पुलिस वाले के द्वारा इनकी, इसको पुलिस वाले कह लेते हैं। ठीक है, सो पुलिस वाले के द्वारा इस व्यक्ति की सहायता दी जा रही है। सिनोनिम से ऐसी सहायता देना, एड मतलब सहायता, एंटोनिम से हर्ट, आघात पहुँचाना, किसी को दुख पहुँचाना, हर मतलब हानिकारक। ठीक है, एग्जाम्पल, भाई अगर आपका देखिए कोई भी डाउट्स हो, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कुछ भी। आई स्पोक टू देयर विडोज एंड सॉट टू ब्रिंग दैम सम कम्फर्ट एंड सकर इन देयर हार ऑफ नीड, मैंने उनकी विधवाओं से बात की और उनकी ज़रूरत की घड़ी में उन्हें कुछ आराम और सहायता देने की कोशिश की। क्या है? मैंने उनकी विधवाओं से बात की और उनकी ज़रूरत की घड़ी में उन्हें कुछ आराम और सहायता देने की कोशिश की। क्लियर है। सो आई स्पोक टू देयर विडोज एंड सॉट टू ब्रिंग दैम सम कम्फर्ट एंड सकर इन देयर हार ऑफ नीड। देखिए ये एग्जाम्पल है, और ट्राई करिए कम से कम आप जो 10 सेंटेंस डेली बनाने की, साथ ही मिरर के सामने इसको बोलने की और बार बार पढ़ने की इसको हैबिट बनाइए अपनी, तभी आपको वोकेब याद होगी। सो इसको तो हमने कल भी पढ़ा था, क्वेस्ट, जहाँ पर हमने रेगिस्तान का एग्जाम्पल देते। सो आज अलग है क्वेस्ट। ठीक है, क्वेस्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका नाउन है, मीनिंग है खोज या फिर अन्वेषण या फिर जांच करना। एग्जाम्पल, द एक्ट ऑफ सीकिंग, तलाशने की क्रिया। ठीक है, जांचने की क्रिया, तलाशने की क्रिया, अन्वेषण करने की क्रिया, या फिर खोजने की क्रिया। ठीक है, सिनोनिम से सर्च मतलब कि जांचना, एबेंडन का मतलब होता है छोड़ना, या फिर आप त्याग कहना भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल, ही रिफ्यूज़ेस टू गिव अप हिज क्वेस्ट टू डिस्कवर द ट्रूथ, वे सच्चाई की खोज के लिए अपनी खोज को छोड़ने से इनकार कर देता है। क्या है? ही रिफ्यूज़ेस टू गिव अप हिज क्वेस्ट टू डिस्कवर द ट्रूथ, वे सच्चाई की खोज के लिए अपनी खोज को छोड़ने से इनकार कर देता है। ठीक है, सो क्लियर है भाई। एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। और आज का लास्ट हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या है? पॉन्डर। पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है, मीनिंग है विवेचना करना या फिर सोच में पड़ जाना। टू वंडर, थिंक ऑफ डीपली, आश्चर्य करना, गहराई से सोचना। ठीक है,
सिनोनिम से सोचना, कंसिडर माना, एंड एंटोनिम से डिसमिस खारिज कर देना, इग्नोर अनदेखा अनजान कर देना। एग्जाम्पल, शी पॉन्डर फॉर अ मोमेंट बिफोर रिप्लाइंग। उसने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। सो शी पॉन्डर फॉर अ मोमेंट बिफोर रिप्लाइंग, उसने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। ठीक है, सो क्लियर है भाई, ये आप ध्यान रखना, इसको इम्पोर्टेंट वोकैब है आप सभी के लिए, जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, सो एसएससी हो या बैंकिंग हो, कोई भी। और हाँ, हम अब जो है कितनी 100 क्या क्या, एक तो उसमें मतलब कि आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और साथ ही क्या मिलेगी आपको जो है मिस स्पेलिंग मिलेंगी। सो इसको हम जो है, ठीक है, अगले वीक में डिस्कस करेंगे संडे को, जो कि इंपॉर्टेंट है वो कैब के साथ। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक जिस किसी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसने 6 बजे वाली वीडियो करंट अफेयर नहीं देखी उसको देख लीजिए। एनसीईआरटी आपकी स्टार्ट कर दी गई है, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब कि ज्ञान मिलता है। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू, जय हिंद।